Welcome everyone. I hope you all are doing well. In this video, I will discuss some important MCQs regarding endocrine system. As you all know, like other systems, endocrine system works in body to control and coordinate so many functions by chemicals called hormones. जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है बॉडी में बाकी सिस्टम्स की तरह ये फंक्शन करता है। कैसे करता है? केमिकल्स से करता है, जिन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स के रिगार्डिंग हम आज कुछ एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करेंगे। वो एमसीक्यूज आगे जाके आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेगा और आपको आगे आसानी होगी उन के रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करने में। तो जो आज का हमारा पहला एमसीक्यू है आपकी स्क्रीन पे वो ये है, द ग्लैंड दैट इज लोकेटेड बिलो हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बोन। यानी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एक ग्लैंड है वो लोकेटेड यानी प्रेजेंट है कहाँ पे? हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बोन। इस स्फेनॉइड बोन जो हमारी बोन है हमारे फेस में प्रेजेंट होती है और इसी के पीछे जो एक कैविटी होती है जिसको हम हाइपोफाइसियल फोसा कहते हैं। उसी हाइपोफाइसियल फोसा में इन ऑप्शंस में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्लैंड लोकेटेड होता है। पहला है एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा है थायराइड ग्लैंड, तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड चौथा है थाइमस ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जैसे आप सभी को पता होगा एड्रिनल एडजेसेंट टू किडनीज होता है, यानी बोथ किडनी के टॉप पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसी तरह जो थायराइड ग्लैंड है नेक के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है। और जो लास्ट ऑप्शन है थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है अंडर द स्टर्नम। और जो ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम ही है हाइपोफाइसिस। तो एक तो ये हिंट है आपको, दूसरा ये प्रेजेंट होता है इस स्फेनॉइड बोन के पीछे वाले फोसा में जिसको हम कहते हैं हाइपोफाइसियल फोसा। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है दैट इज गोइंग टू बी पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे वो ये है, द इफेक्ट ऑफ एडीएच हार्मोन इज। यानी आपसे जो पूछा जा रहा है कि जो एडीएच हार्मोन है इसके क्या इफेक्ट्स बॉडी में है। एडीएच का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन को आपको पता होगा हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होती है कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो इस हार्मोन को बनाती है और ये हार्मोन स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। बॉडी में ये हार्मोन तब वर्क करता है जब बॉडी को जरूरत होती है वाटर रिटेंशन की, यानी बॉडी में वाटर की जब जरूरत होती है तो ये वाटर को बॉडी में होल्ड करता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑल्गीयूरिया, सेकेंड वन इज एनीयूरिया, थर्ड वन इज इंक्रीज यूरिन आउटपुट एंड फोर्थ वन इज डिक्रीज यूरिन आउटपुट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसकी जो फंक्शन है बॉडी में वाटर को ये होल्ड करता है। ऑल्गीयूरिया का मतलब होता है कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ यूरिन। जो एन्यूरिया है दैट इज गोइंग टू बी लेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। थर्ड वन इज इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट यानी बहुत ज्यादा यूरिन आउटपुट होना, या चौथा जो ऑप्शन है दैट इज डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर है। मतलब जो एडीएच हार्मोन हमारा है ये क्या करता है बॉडी में वाटर को रिटेन करता है। कैसे करता है? पीसीटी पे जाके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है। उससे क्या होता है यूरिन का जो आउटपुट है थोड़ा सा डिक्रीज होता है। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्सेप्ट। यानी जो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से जो नीचे ऑप्शंस है पिट्यूटरी ग्लैंड से सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं एक हार्मोन को छोड़ के। ऑप्शंस देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है एसीटीएच, दूसरा जो है टीएसएच, तीसरा जो है कॉर्टिसोल एंड चौथा है ग्रोथ हार्मोन। एसीटीएच क्या होता है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा है कॉर्टिसोल एंड चौथा है ग्रोथ हार्मोन। एसीटीएच यानी कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन यूजुअली हमेशा आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से ही। तो जो पहले दो ऑप्शन है ये इसका आंसर नहीं है। और जो ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन वो भी यूजुअली एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है। ठीक, तो जो ऑप्शन सी यहाँ पे है कॉर्टिसोल, एक स्टेरॉइड हार्मोन है। इसको कौन बनाता है? आपको पता होगा जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक तो होता है एड्रिनल मेडुला, दूसरा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जो एड्रिनल मेडुला होता है वो बनाता है स्टेरॉइडल हार्मोन। उसमें से जो ये हार्मोन है कॉर्टिसोल ये एक हार्मोन है।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको नहीं बनाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पाइनियल ग्लैंड इज लोकेटेड एट, यानी जो पीनियल ग्लैंड होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है। ठीक, ऑप्शन ए है थैलेमस, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है एपिथैलेमस एंड ऑप्शन डी है टेलेंसेफेलॉन। इसमें से ए एंड डी जो है यहाँ पे लोकेटेड, इनमें से कोई हार्मोन ग्लैंड नहीं होता। उसके बाद हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस की बात करते हैं। अगर आपको पता होगा हाइपोथैलेमस के साथ एक ग्लैंड अटैच होता है जिसको हम नाम देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी तरह जो एपिथैलेमस है इसकी वॉल के साइड से प्रेजेंट होता है हमारा पीनियल ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर जो इसका है दैट इज गोइंग टू बी एपिथैलेमस। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज, यानी आपसे पूछा जा रहा है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इनमें से कौन सा है। पहला वाला है प्रोलैक्टिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, तीसरा है T3 एंड चौथा है LH। यानी प्रोलैक्टिन, अगर प्रोलैक्टिन की यहाँ पे बात हम करेंगे, प्रोलैक्टिन होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, यानी जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है दैट इज ड्यू टू प्रोलैक्टिन। उसके बाद जो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को अगर आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीटोसिन को बनाता है हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होती है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, वहां से दो हार्मोन्स बनते हैं ADH एंड ऑक्सीटोसिन। वो यूजुअली स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। उसके बाद जब रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में तो ये उस टाइम स्क्रीट होता है। तो ऑक्सीटोसिन की जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इज एफेक्शन। यूजुअली देखा गया है कि जो एफेक्शन होती है वो ड्यू टू ऑक्सीटोसिन होती है। दूसरी जो फंक्शन है यूट्राइन कंट्रैक्शन कराता है। और जो तीसरी फंक्शन है इसकी दैट इज मिल्क इजेक्शन या सकिंग के टाइप पे ये यूजुअली फंक्शन करता है। और जो T3 एंड LH है, T3 होता है ट्राइआयोडोथायरोनिन, यानी ये थायराइड हार्मोन है, इसका फंक्शन इसमें नहीं है। और जो LH लुटिनाइजिंग हार्मोन है, इसकी भी इसके साथ कोई भी फंक्शन नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन 6 है हमारे पास जो आपकी स्क्रीन पे है, विच हार्मोन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन इनमें से ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है ग्लूकागॉन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरोन। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी ग्लूकागॉन। एज अगर आपको पता हो ग्लूकागॉन होता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं हमारे, तो इनमें इसका रोल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है, कैल्सिटोनिन इज सिक्रीटेड बाय, यानी आपसे जो पूछा जा रहा है कि हार्मोन कैल्सिटोनिन को कौन सिक्रीट कर रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आपने पढ़ा होगा थायराइड ग्लैंड में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं एंड दूसरा होते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। जो फॉलिक्यूलर सेल्स होती है वो यूजुअली थायराइड हार्मोन्स T3 T4 बनाती है, और जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स है वो बनाती है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन है, ये कैल्शियम की रेगुलेशन करता है, यानी कैल्शियम की प्रोडक्शन को कम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी थायराइड ग्लैंड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी और ऑल एक्सेप्ट, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सारे हार्मोन्स बन रहे हैं खाली एक को छोड़ के, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको अभी बोला कि जो ऑक्सीटोसिन एंड ADH होता है इसको कौन बनाती है, हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इसके बाद ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसको छोड़ के, ऑक्सीटोसिन को छोड़ के, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन, ये तीनों हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसी तरह से आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है दैट इज मेलेटोनिन इज सिक्रीटेड बाय, यानी आपको पूछा जा रहा है कि जो हार्मोन मेलेटोनिन एक स्लीप वेक साइकिल हार्मोन हमारी बॉडी में जो हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है, इसको कौन सिक्रीट करता है, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पैनक्रियाज। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ही यूजुअली क्या बनाता है, हमारा मेलेटोनिन हार्मोन जो हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है।
इसी तरह लास्ट क्वेश्चन जो आज आपकी को यहाँ पे स्क्रीन पे है, दैट इज नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी आर। यानी आपसे जो पूछा जा रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में होते हैं कितने होते हैं। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, 2, 1, 4, 6। अगर आपको पता होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके पोस्टीरियर साइड पे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड एम्बेडेड होते हैं जो यूजुअली पैराथ हार्मोन बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज 4। तो ये थे आज कुछ एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस किए आपके साथ जो एंडोक्राइनोलॉजी के रिगार्डिंग थे। आई होप दीज एमसीक्यूज विल हेल्प यू सो मच इन अपकमिंग एग्जाम्स। इसी तरह से आगे भी आपसे डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज, कुछ कंसेप्ट जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।